एक पहाड़ी गांव में कबीर नाम का लड़का रहता था। वह बचपन से ही पुराने किस्सों और गांव के छिपे रहस्यों में गहरी दिलचस्पी रखता था। हर शाम वह गांव के चौपाल पर बुजुर्गों के पास बैठकर पुरानी यात्राओं की कहानियां सुनता था। उसने हर कहानी को दिल से याद रखा, हर रहस्य के टुकड़े को अपने दिमाग में इकट्ठा किया। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग ने उसे अपने पास बुलाया। कबीर तुरंत चला गया। बुजुर्ग ने अपने बक्से से एक पीला पड़ चुका पुराना कागज निकाला। उसने वह नक्शा कबीर के हाथ में दिया। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, इसमें पहाड़ के बीच छिपे हुए खजाने का रास्ता है, लेकिन यह सफर किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। कबीर ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें घने जंगल, गहरी नदी और ऊंचे पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते चिन्हित किए गए थे। उसके दिल में अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। उस रात उसको नींद नहीं आई। वह सुबह होने का इंतजार करता रहा, बार बार नक्शे को देखता रहा और यात्रा की तैयारी करता रहा। सुबह होते ही कबीर ने अपने बैग में रोटी और पानी भरा, नक्शे को हाथ में लिया और सीधे पहाड़ की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही हवा में पत्तों की सरसराहट के बीच अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कबीर के पैर एक पल के लिए रुके। उसने डर को दबाया और नक्शे को देखते हुए आगे बढ़ता रहा। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना लकड़ी का पुल मिला। उसके कई तख्ते टूट चुके थे, बाकी सड़कर कमजोर हो गए थे। कबीर ने सांस रोककर अपना दम साधा। वह एक एक करके सावधानी से कदम रखता हुआ पुल पार करने लगा। आखिरी कदम को जमीन पर रखते ही पुल का एक बड़ा टुकड़ा नीचे नदी में गिर गया और टुकड़े टुकड़े होकर बह गया। आगे बढ़ते हुए दोपहर होते होते वह एक बड़ी गुफा के मुंह तक पहुंचा। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। पूरी जगह सन्नाटा छाया हुआ था। कबीर ने बैग से एक सूखी लकड़ी निकाली, उसे जलाया और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। गुफा की दीवारों पर पुराने अजीब चिन्ह उसे दिखाई दिए। उसने नक्शे से उनका मिलान किया और समझ गया कि ये सही रास्ते के संकेत हैं। वह एक एक चिन्ह का पीछा करता रहा, कई मोड़ों को पार किया और आखिरकार एक बड़े पत्थर के बने दरवाजे तक पहुंच गया। कबीर पहले थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा। उसे अप्रत्याशित मिलावट पर हैरानी हुई। फिर वह धीरे धीरे मुस्कुराया। उसे तुरंत समझ आ गया कि असली खजाना यहां जमा किए गए ज्ञान ही है, और खजाने का दूसरा हिस्सा तो उसने पहले ही हासिल कर लिया था। इस पूरी सफर का अनुभव, खतरों को पार करने का हौसला, उसने एक एक करके सारी किताबों और पन्नों को अपने बैग में रखा। फिर वह जलती लकड़ी को हाथ में लेकर वापस गुफा के मुंह की ओर बढ़ने लगा। वह गुफा से बाहर निकला, ऊपर चढ़कर वापस नीचे की ओर रास्ता लिया। वह पूरे रास्ते शांति से चलता रहा। रात होने से पहले ही वह वापस गांव पहुंच गया। गांव के चौपाल पर सभी लोग उसे इकट्ठे हुए मिले। उसने सबको अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। उसने सारी पुरानी किताबें निकालकर सबको दिखाईं, ज्ञान से भरे पन्ने सभी के सामने रखे। उस दिन के बाद लोगों का नजरिया बदल गया। अब वे उसे सिर्फ एक आम लड़का नहीं मानते थे, वे उसे एक सच्चा खोजी और ज्ञानी कहकर बुलाने लगे।